प्रोसेस कॉस्टिंग का दोस्तों चैप्टर है आपका, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पेंडिंग था, तो मुझे लगा एक फ्रेश क्लास में करवाना चाहिए। साथ में एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी करवाना चाहिए। उसके लिए मैंने ये वाली क्लास बनाई है। और आज आपका पक्का स्टडी मटेरियल से पूरा का पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहें तो एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं या अपने नोट्स में नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर जितना पार्ट हम कर चुके हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर हमने प्रोसेस 1 अकाउंट तो बना लिया था, आज मैं आपको प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके या बंद करके वीडियो को आप दोबारा से वो पहला वाला इनिशियल एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ तक तो कर चुके हैं, हम उसके आगे कर रहे हैं। वैसे आप अगर समझेंगे, जनरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, बिना क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करे, तो भी आप समझ पाएंगे कि ये देखिए 30,000 यूनिट हमारी बनकर तैयार हो गई और उसकी जो कॉस्ट आई है 36,965 आई है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये गिवन है। आई कैसे है उसका हम पूरी रामकथा कर चुके हैं और आपको उसका क्वेश्चन 1 करा दिया है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोसेस 2 अकाउंट के बारे में है, तो हम वहां पर ये मान लेते हैं कि ये 30,000 यूनिट्स हैं जो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जा रही है और उनकी जो वैल्यू है वो 36,965 है। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों प्रोसेस 2 में यहाँ जाएगी टू प्रोसेस 1 अकाउंट 30,000 यूनिट्स, 36,965 प्रोसेस 1 से यहाँ पर आई है। फिर यहाँ पर कुछ डायरेक्ट वेजेस लगी है, डायरेक्ट लेबर लगी है और पैकिंग चार्जेस लगे हैं 3,500, 4,500 एंड 4,000 रुपीज के। अब ये जो वेजेस ओवरहेड लेबर जो भी दे रखा है यहाँ पे, वो कहाँ गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा यहाँ पर गिवन होगा प्रोसेस 2 में पैकिंग मटेरियल लगा है 4,000 का, डायरेक्ट वेजेस लगी है और फैक्ट्री ओवरहेड लगे हैं। क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमने क्वेश्चन से देखकर उतार लिया, लास्ट में सब कुछ डाल दिया। अब जो है प्रोसेस 2 में भी फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं, हालांकि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी बच गया है। तो कितने फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गए, कितना नॉर्मल लॉस है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, 28,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर अकाउंट। इसका मतलब 28,000 यूनिट्स जो है वो आपने कंप्लीट कर ली और आगे ट्रांसफर करिए, तो 28,000 यूनिट जो है वो फिनिश स्टॉक में जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से देखा, यहां पर लिख लिया। आगे लिखते हैं देयर वॉज अ नॉर्मल लॉस विद नो सेल्वेज वैल्यू, यानी कि नॉर्मल लॉस जो है इसको कोई भी कूड़ा कबाड़ में उठाने नहीं आ रहा है। ये मान लो कि बोलेगा 100 रुपए जो है वो आपको इसका मिलेंगे और 100 रुपए मेरा आने और ले जाने का चार्जेस हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोई फ्री में ले गया होगा तो उसका कोई भी रिकवरी नहीं आई है। और 200 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस गिवन है, तो नॉर्मल लॉस में मैंने 200 यूनिट्स यहां पर डाल लिए। इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ है। और जो बाकी बच गए वो डेफिनेटली मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बच गए हैं 1800 यूनिट, जो कि अनफिनिश्ड है विद 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल। मटेरियल पूरा लग चुका है, हालांकि वेजेस एंड ओवरहेड 25% लगे हैं। यहां तक की बात गिवन है एंड दैट्स इट। आपको उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम निकालते हैं कैसे वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। 28,000 यूनिट जो है मेरी बन के निकली है, फिनिश प्रोडक्ट है। 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, 1800 मेरी वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि मटेरियल के रिस्पेक्ट में पूरी लग चुकी है, हालांकि 25% लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में लगी है। तो 28,000 तो मेरी कंप्लीटेड यूनिट्स है ही, और 1800 जो मेरी यूनिट्स है वो आधी अधूरी है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ओपनिंग है नहीं, कुछ एबनॉर्मल लॉस है नहीं। तो बस जो 1800 यूनिट है वो मटेरियल के रिस्पेक्ट में तो 100% कंप्लीटेड है और वेजेस के रिस्पेक्ट में, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 25% कंप्लीटेड है। यहाँ पर इन्होंने मटेरियल वेजेस ओवरहेड को साइड में लिख दिया, हम ऊपर लिखते थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1800 यूनिट जो हैं वो तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में 1800 यूनिट कंप्लीटेड है। 28,000 यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई, 1800 मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही है जो कि मटेरियल जिन पर पूरा लग चुका है। तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में 29,800 यूनिट्स मेरी कंप्लीटेड हैं। वेजेस के रिस्पेक्ट में 28,000 प्लस 450 पूरी यूनिट के बराबर जो कॉस्ट लगी है, तो 28,450 पूरी यूनिट्स के बराबर मेरी यूनिट्स हैं। और ओवरहेड के लिए भी 28,450 पूरी यूनिट्स के बराबर मेरी यूनिट्स हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। अब आपको पर यूनिट देखना है तो बहुत सिंपल है। मटेरियल कितना लगा है 36,965 का, कैसे देखा, ये देखिए मटेरियल तो प्रोसेस 1 से ही आया है, यहां पर एडिशनल मटेरियल नहीं लगा है।
यहाँ एडिशनल मटेरियल भी लग सकता है, जहां पर मटेरियल 1 मटेरियल 2 हो जाता है, और वही क्वेश्चन है जो आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं है बट आ सकता है, जिसके प्रोबेबिलिटी 10% है, 90% नहीं है। पहले पूछा जाता था, वो डिफिकल्ट चीजें हटा दी गई है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हो तो वो भी कर लोगे, और तब भी नहीं होता तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर 90% केस में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो तो हमने पूरा कवर कर लिया है। तो मटेरियल पर 36,965 रुपीज़ लगे हैं। जो प्रोसेस 2 से ही आया था वही मटेरियल था, और तो कुछ था नहीं। 29,800 यूनिट्स पर लगे हैं, तो एक पूरी यूनिट पर कितनी कॉस्ट आई वो आ गई। 1800 यूनिट पर कितनी कॉस्ट आई वो आ गई, और 28,000 पर कितनी कॉस्ट आई वो आ गई। सिमिलरली वेजेस है 3,500 हैं, 3,500 लगी है, कितने पर लगी है वो देख लिया आपने। 28,450 पूरी यूनिट्स पर जो लगनी चाहिए उतनी यूनिट्स पर लगी है, तो एक पूरी यूनिट पर कितनी लगेगी, तो 1800 जो यूनिट है वो 450 यूनिट के बराबर है, 450 पूरी यूनिट के बराबर है। तो इन पर कितना लेबर का खर्चा आया होगा और फिनिश स्टॉक पर कितना आया होगा। सिमिलरली ओवरहेड है जो लगे हैं आपके 4,500 के। सर जो पैकिंग चार्जेस हैं एज ए एक्सपेंस डाल दिया, सिर्फ आप मटेरियल लेबर ओवरहेड का ही खर्चा जो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में डाल रहे हैं। जो आपके पैकिंग चार्जेस लगे हैं वो इस प्रोसेस का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो यहाँ पर हमने डाल दिया। ओवरहेड 4,500 रुपए के लगे हैं और इतने पूरी यूनिट पर लगे हैं, तो एक पूरी यूनिट पर ओवरहेड आएगा 0.158। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो 1800 यूनिट का है, जो कि 450 पूरी यूनिट के बराबर है, क्योंकि 25% ही लेबर ओवरहेड लगा है, तो 450 पूरी यूनिट के बराबर है। तो इन पर आएगा ओवरहेड का खर्चा 71 क्लोजिंग विप पे। तो 71 रुपीज जो है वो ओवरहेड की कॉस्ट आ गई, जो क्लोजिंग विप का पार्ट बनेगी। और क्लोजिंग विप की अमाउंट आ गई 2,358, जो कि मैंने यहाँ लिखी है। और मेरा जो फिनिश स्टॉक है जो कि आगे ट्रांसफर हो गया फिनिश स्टॉक अकाउंट में, उस पर ओवरहेड 4,429 का बना है, क्योंकि कितनी है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 0.158 कितना आएगा 4,429। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 42,607, जो मैंने यहाँ लिख दी है। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस तो बस यूनिट में कम होते हैं, और जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है इस केस में 0 थी, तो इसलिए हमने माइनस नहीं करी, अपनी कॉस्ट को नेट नहीं किया, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस हुआ उसमें रिकवरी कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके भी सारे क्वेश्चन हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों एक बार हम चैप्टर नंबर 10 को ज़रा आपके स्टडी मटेरियल से देख लेते हैं। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, चाहे आप प्रोसेस कॉस्टिंग बोलें ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलें, बात एक ही है, जिसमें हमने मीनिंग देखा, कॉस्टिंग प्रोसीजर देखा, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा, वैल्यूएशन देखा हमने वर्क इन प्रोग्रेस का, प्रोसेस कॉस्टिंग के मेथड हमने देखे, फीफो है, वेटेड एवरेज है, इंटर प्रोसेस का जो प्रॉफिट है उसे हम देखेंगे, ऑपरेशन कॉस्टिंग का जो है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने आपको समझाया, कैसे रॉ मटेरियल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 या और प्रोसेस है तो उसमें जाने के बाद फिनिश गुड्स में जाता है, फिनिश गुड्स बनता है। इलस्ट्रेशन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट देखा, सारे एग्जाम्पल करे 1, 2, 3, और फिर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया, और उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया, और फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में फीफो मेथड और वेटेड एवरेज से हमने इलस्ट्रेशन 4 डिस्कस करी थी, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपकी बुक है उसमें तो टेबल बनाकर किया गया, हालांकि हमने बिना टेबल के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर 210.88 रुपीज़ का हमने कॉस्ट निकाला था पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी एक कंप्लीटेड यूनिट पर 210.88 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है। लास्ट क्लास में आपको करके दिखाया था, और वेटेड एवरेज भी आपको करके दिखाया था, जिसमें 209.18 रुपीज़ की पर यूनिट कॉस्ट आई थी। अब हम करेंगे दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कई इंडस्ट्रीज़ हैं, कई कंपनीज हैं जिनका ये मानना है कि हम जो हैं अपने प्रोसेसेस को, यानी अपने डिपार्टमेंट्स को कम्पिटिटिव बनाए मार्केट के थ्रू। कई कंपनीज या कई इंडस्ट्रीज में ये माना गया है कि एक प्रोसेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो हम कैसे देखें, तो उसके लिए एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में जब ट्रांसफर करता है तो प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करता है कि प्रोसेस 1 ने कितना प्रॉफिट कमाया वो हम देख सकें। दूसरा, इससे उस प्रोसेस की थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोसेस 2 ये देखने के लिए देखता है कि अगर मैं प्रोसेस 1 से खरीद रहा हूँ प्रॉफिट के साथ पैसे देकर, तो मुझे माल इतने का मिल रहा है। यदि मैं बाहर से खरीदूं तो मार्केट रेट सस्ती है, तो उससे प्रोसेस 1 में कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो जाती है कि यार मुझे भी मार्केट से कम्पीट करने के लिए, अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए मार्केट रेट से कम पर मैं कॉस्ट कैसे लाऊं, उस पर वो काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस 2 वाले बाहर से खरीदने लग जाएंगे, बट ये देखने के लिए कि प्रोसेस 1 कितना कम्पिटिटिव है मार्केट रेट से, और प्रोसेस 1 अगर हमें बेचता है तो कितना इंडिविजुअली प्रॉफिट कमा सकता है, उसके लिए हम ये मेथड कई बार फॉलो करते हैं, जिसमें हमें एंड में फिर जो प्रॉफिट बुक किया वो हटाना पड़ता है। सिमिलरली लाइक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स,
जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, और जो प्रॉफिट आपने एक्चुअली में रियलाइज भी नहीं किया, एक कंपनी के ही डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा है, कंपनी का तो प्रॉफिट आया भी नहीं, बट वो भी हम प्रॉफिट में काउंट कर लेते हैं। हालांकि जब फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लोज करते हैं उस टाइम हमें वो हटाना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उस पर एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन 6 है, उसे देखेंगे। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट AXE। AXE प्रोडक्ट का नाम है जो कि 2 प्रोसेसेस से पास होता है बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक में जाने से पहले 2 प्रोसेस में जाकर और फिर फिनिश्ड स्टॉक बनता है, और इन प्रोसेसेस का ओपनिंग स्टॉक क्या है वो भी गिवन है। तो जो प्रोसेस 1 है दोस्तों, वो तो मार्केट से खरीदता होगा, वो तो अपने किसी और डिपार्टमेंट से ले नहीं रहा। तो जो प्रोसेस 1 है उसका ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 7500, जो कि इसने सामान खरीदा होगा, उस पर कुछ लेबर मटेरियल जो भी लगा सारा खर्चा हुआ होगा, कुछ तो चले गया प्रोसेस 2 पर, और जो प्रोसेस 2 पर गया उस पर इन्होंने प्रॉफिट जोड़ा और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया पिछले पीरियड में, और जो बच गया वो 7500 रुपये का बच गया। तो 7500 का पहले से बचा हुआ था, 15000 रुपये का और मटेरियल लगा है, यूनिट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अमाउंट गिवन है। डायरेक्ट वेजेस हैं 11200 रुपीज की गिवन है, 10500 रुपीज के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक है 3700 रुपीज का। यहां तक कि आपको बात समझ में आएगी तो आप देखेंगे कि प्रोसेस 2 है उसमें भी ओपनिंग स्टॉक 9000 रुपीज का आ रहा है। बट यहां पर प्रॉब्लम है, देखिएगा, मैं आपको अभी प्रीवियस पीरियड की बात बता रहा हूं, ये पिछला पीरियड है, करेंट पीरियड की बात नहीं बता रहा। तो पिछले पीरियड में यहाँ प्रोसेस 1 होगा जिसपे कुछ मटेरियल आया, लेबर ओवरहेड कुछ लगे, जो भी हुआ, और यहां से कुछ तो बनकर निकल गया प्रोसेस 2 में, और प्रोसेस 2 में भी कुछ मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा, और कुछ निकल गया फिनिश स्टॉक में, कुछ बच गया। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है और ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इन दोनों में फर्क है। इस वर्क इन प्रोग्रेस में तो कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, कारण प्रोसेस 1 ने तो बाहर से माल लिया था, अपने प्रोसेस से लिया नहीं था। जिसने प्रॉफिट जोड़ा हो बाहर वालों से खरीदा है, वो तो कॉस्ट है कंपनी के लिए। पर जो प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को भेजा, प्रोसेस 2 को जो भेजा उसमें प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़कर भेजा, तो एक तरह से प्रोसेस 2 के लिए वो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 हो गया जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रोसेस 2 को कॉस्ट कितनी पड़ी, प्रोसेस 1 की कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट, उस पर इन्होंने और मटेरियल लेबर ओवरहेड कुछ लगाए होंगे, कुछ आगे भेज दिया, और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहा है। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें जो प्रोसेस 1 ने अपना प्रॉफिट बुक करा है, जो प्रोसेस 2 के लिए एज अ कॉस्ट हमने ट्रीट किया है। मान के चलिए कि इसने 100 रुपए भेजे 120 रुपए में, तो 20 रुपए प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसमें से कुछ चले गए आगे 60 रुपए, आधे चले गए, 60 रुपए का बच गया, कुछ भी है, तो इस 60 रुपए में 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा। यही आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी गई है कि जो प्रोसेस 2 का वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो कितना है, 1500 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, और कुछ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड लगे, और क्लोजिंग स्टॉक भी है 4500 का। भी इस क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, वी डोंट नो, निकालना पड़ेगा। जो फिनिश स्टॉक है उसका ओपनिंग आ रहा है 22500, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 11250। ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रोसेस 1 का प्रॉफिट और प्रोसेस 2 का प्रॉफिट सब कुछ ही जुड़ा होगा, दोनों ही प्रॉफिट जुड़े होंगे, फिनिश स्टॉक में आ रहा है। जो आउटपुट है प्रोसेस 1 का, वो ट्रांसफर किया जाता है प्रोसेस 2 को एट 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस को आप इक्वेट कर सकते हैं जैसे सेलिंग प्राइस होती है, तो प्रोसेस 1 सेलिंग प्राइस ना बोलकर ट्रांसफर प्राइस बोल रहा है। कारण ये है कि वो अपने डिपार्टमेंट को ही ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें हम सेल तो नहीं मान सकते उसे कंपनी की। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, यानी अगर कॉस्ट मेरी ये है C, इसमें प्लस करता हूं 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो मेरी सेलिंग प्राइस निकल कर आती है। बात समझे, कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट होगा गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट है वो गिवन है। तो क्या मैं देख सकता हूं कि कॉस्ट का कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कॉस्ट जो है 100 रुपए की है, तो अगर कॉस्ट 100 रुपए की है तो ये आपका जो है ये 1 है और ये 0.25 है, तो जब ये उस साइड जाएगा तो ये 0.75 बन जाएगा। कैसे बन गया, एक में से 0.25 माइनस करा, 1 में से 0.25 माइनस करा, तो 0.75 सेलिंग प्राइस आ गया। उससे सेलिंग प्राइस आपकी निकल कर आ जाएगी 133.33, यानी अगर 100 रुपए कॉस्ट है और 133 अगर सेलिंग प्राइस है तो 33.33 प्रॉफिट है। तो अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 33.33 प्रॉफिट है।
दैट मीन्स कि 100 रुपये में अगर 33.33 प्रॉफिट है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस का 33.33 बार परसेंटेज प्रॉफिट है। यानी सेलिंग प्राइस का जो 25% है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, 33.33%। इसको देखने का और भी एक मेथड होता है, जैसे 25% हम लिखते हैं, 25% लिखते हो ना सेलिंग प्राइस, राइट। इसको अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में ले आऊं तो ये आ जाएगा 1/4। तो यानी कि 100 रुपए में 25 रुपए प्रॉफिट था, तो 4 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट होगा, 4 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट होगा। और 4 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में अगर 1 रुपए प्रॉफिट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट मैंने हटा दिया तो 3 रुपए की आ गई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट होगा, वो आ गया 1/3। एक ये भी तरीका होता है, जैसे आपको पसंद है आप निकालिएगा। फिलहाल हमने ये देखा है कि हमें क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस का 25% प्रॉफिट गिवन है, तो हमने कॉस्ट प्राइस का निकाल लिया 25%। ट्रांसफर प्राइस का है 33.33%, कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट माना जाएगा। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो 20% प्रॉफिट ऑन दी ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस का 20% है तो कितना होगा, 1/5। 20% क्या होता है, 20/100 यानी 1/5। तो 1/5 अगर है ट्रांसफर प्राइस का, 1/4 कितना होता है, परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 25% होता है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यदि कॉस्ट है, कॉस्ट का मैंने सेलिंग प्राइस का 20% अगर और जोड़ लिया तो सेलिंग प्राइस आएगी। तो अगर कॉस्ट मेरी 100 रुपीज है तो 0.8 सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो आ गई 125 रुपीज, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 125 है, 25 का प्रॉफिट है। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस और 25 का प्रॉफिट, यानी 25% ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का परसेंटेज है। यानी सेलिंग प्राइस का जो है 20%, वो कॉस्ट प्राइस का है 25% इन प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 भेजता है फिनिश स्टॉक अकाउंट में। साथ में ये भी लिखा हुआ है जो स्टॉक है इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, जो स्टॉक है वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। दोनों चीजों में अंतर है, बहुत ध्यान से। फिनिश्ड स्टॉक के लिए कह रहा है कि जो प्रोसेस 2 से सामान आएगा, जितना सामान आया उसी प्राइस पर वैल्यू कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी जितना बच गया। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में कोई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा नहीं लगता। हालांकि जो मेरा प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट है, उस केस में मेरा जो स्टॉक है वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू होता है। प्राइम कॉस्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड से नहीं आते हैं, इस पर वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक। हम अभी तक करते आए हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड भी जुड़ जाते हैं, और उस पर फिर हम वैल्यू करते हैं कि अच्छा इतना तो इसमें से आगे चले गए और बाकी जो है क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होगा। यहां पर हमने कुछ और ही कर दिया है, यहां प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू होता है, ये कंपनी की पॉलिसी है, तो हम प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू कर लेंगे। और आपसे क्या दे रखा है, और कुछ गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ये बोला है कि जो फिनिश स्टॉक है उसमें से 1,40,000 की सेल हुई है और आपको कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पहले हम बिना आंसर देखे कोशिश करते हैं, यहाँ जगह खाली होगी तो यहाँ ट्राई करूंगा। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल। दोस्तों, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है उसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कई बातें लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि जो प्रोसेस 1 है वो प्रोसेस 2 को एक मार्जिन पर ट्रांसफर करता है, जो मार्जिन है 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा, हमने देखा 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करेगा। जो प्रोसेस 2 है दोस्तों, वो प्रोसेस 3 को, प्रोसेस 3 कुछ है नहीं, यानी फिनिश गुड्स में वो ट्रांसफर करेगा कॉस्ट प्लस मार्कअप, और मार्कअप कितना है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, यानी कि इसको हमने कैलकुलेट करके देखा था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये दो बातें आपको पहले यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखना है। तीसरी जो बात यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि जो आपका स्टॉक है वो आपका प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू किया जा रहा है। तो जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन में जो कॉस्टिंग होगी, जितनी कॉस्ट ऐड होगी स्टॉक की वैल्यू देखने के लिए, वो प्राइम कॉस्ट होगी। और जो यूनिट्स ट्रांसफ़र करी जा रही है, जो यूनिट्स को हम आगे वाले प्रोसेस में भेज रहे हैं, उसमें सारा का सारा ओवरहेड का खर्चा चार्ज हो जाएगा। वैसे देखा जाए जो यूनिट्स बनी है, तैयार हुई है, उसमें ओवरहेड भी लगे ही होंगे, बट इनकी ये पॉलिसी है कंपनी की
कि जो यूनिट्स पूरी तैयार हो गई एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, उसमें हम सारे ओवरहेड डाल देंगे जो उस पीरियड के हुए हैं। जो यूनिट्स तैयार हो गए हैं उस पर तो हम चार्ज कर देंगे ओवरहेड का खर्चा भी, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्राइम कॉस्ट पर ही हम वैल्यू करेंगे। एक और बात यहाँ पर आई है, इन्होंने बोला कि जो फिनिश स्टॉक है वो वैल्यू किया गया है एट अ प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। यानी एक चौथी बात और निकल कर आई है कि फिनिश गुड्स के लिए तो जो प्रोसेस 2 से सामान आया उसमें कुछ तो सेल हो गया होगा, और जो बचा है वो प्रोसेस 2 से जितने पर आया था उसी में से आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे फिनिश्ड गुड्स का। बाकी सबका प्राइम कॉस्ट पे फिनिश गुड्स का जो प्रोसेस 2 से आया उस प्रोसेस 2 से जो निकल गया ठीक है, जो बच गया वो उसी का हिस्सा हम दिखा देंगे कि ये आया था और ये बच गया है, तो कितना बचा होगा। 5वां नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है वो गिवन है कि आपको प्रॉफिट एलिमेंट शो करना है। आपको प्रॉफिट एलिमेंट शो करना है अलग से, यानी कि एक कॉलम और बनाना है आपको प्रॉफिट का। अब हम पहले बिना देखे आपका प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना यहाँ स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर P1 लिख देता हूँ, P1 अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया प्रोसेस 1 अकाउंट। कुछ पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स में मैं कॉस्ट भी लिखूंगा, मैं प्रॉफिट भी लिखूंगा, मैं पर्टिकुलर्स फिर से लिखूंगा, कॉस्ट लिखूंगा, प्रॉफिट लिखूंगा। अब लाइनें डाल दूंगा यहां पर, ये प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गई। एक रफ अकाउंट हमने यहां पर बना लिया। वैसे भी राइटिंग पैड पर ठीक से राइटिंग आती नहीं है, इसके लिए मैं स्कैन कर लेता हूं पेपर पर लिखकर, बट खैर यहां पर अभी हम ट्राई करेंगे। तो कुछ तो प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक होगा दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक क्या गिवन है, 7,500 रुपये का। यूनिट्स तो गिवन ही नहीं है, तो क्योंकि यूनिट्स गिवन नहीं है इसके लिए हम यहाँ पर कॉस्ट में डाल देंगे 7,500। प्रॉफिट क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट तो कब आएगा, जब प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट तो तब ऐड करेगा ना। जो प्रोसेस 1 की इन्वेंट्री है वहाँ तो सिर्फ कॉस्ट है, वहाँ तो कोई प्रॉफिट का एलिमेंट है नहीं। तो 7,500 रुपये मैंने कॉस्ट में डाल दिए। फिर डायरेक्ट मटेरियल लगा है 15,000 का, ये डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर भी लगी है साथ में 11,200 रुपीज की। ओवरहेड्स भी लगे हैं 10,500 के, 3,700 का क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। अब आपको प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट कितना है 33.33%। मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस 1 था तो यहाँ प्रॉफिट का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बट जो इसने ट्रांसफर करी है आगे वाले प्रोसेस में वहां जरूर प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। अभी यहाँ देखिए 7,500 में हम डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं 15,000 रुपीज़ का, हम ऐड करते हैं 11,200 की लेबर और 10,500 के यहाँ पर ओवरहेड ऐड करते हैं और 3,700 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं था, तो मुझे पता लग गया कि 40,500 रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो मैं आगे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ प्रोसेस 2 में। हालांकि कुछ और अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा और उसके बाद ट्रांसफ़र करूंगा। और प्रॉफिट कितना जोड़ूंगा 33.33%, जो कितना निकल कर आएगा 13,500 के करीब निकल कर आएगा। तो यहाँ 13,500 का मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट वाला अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया होगा, यहाँ पर डेबिट कर दिया और ये आगे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है 13,500 रुपीज़। ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ से हम प्रोसेस 2 में अब ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस 2 में यहाँ पर वही पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ पर प्रॉफिट है, फिर पर्टिकुलर्स हैं, फिर कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट है। यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं और अब लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 2 का भी कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कितना है वो देख लेते हैं। 9,000 है, जिसमें 1,500 का तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 7,500 कॉस्ट है, 1,500 का प्रॉफिट का एलिमेंट है। हालांकि प्रोसेस 2 के लिए टोटल कॉस्ट 9,000 रुपीज़ की है, बट हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट एलिमेंट इसके अंदर जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। जो कंपनी के एक प्रोसेस ने चार्ज किया, दोनों प्रोसेस ने चार्ज किया, जो भी है
जो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हुआ है वो प्रॉफिट भी हमें अलग से शो करना है। जो प्रोसेस 1 से आया दोस्तों वो कितना आया था, 40,500 की तो कॉस्ट आई थी और साथ में 13,500 का उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। कुछ मटेरियल हमने और खर्चा किया 15,750 का, इसमें तो कोई प्रॉफिट का एलिमेंट होगा नहीं। हमने लेबर और लगाई 11,250 की, इसमें प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। हमने ओवरहेड और लगाए 4,500 के, इसमें प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरी है वो है 4,500 की। अब इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है वी डोंट नो। 4,500 कॉस्ट नहीं है, 4,500 टोटल अमाउंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। इसमें कुछ प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, कुछ कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। पहले वाले प्रोसेस का जो प्रॉफिट जुड़कर आया था उसका हिस्सा भी तो यहाँ पर आ रहा होगा ना। जो क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों वो होता है प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपये का है, मतलब 7,500 रुपये की कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ 9,000 रुपये का, जो प्रोसेस 1 से आया है 40,500 में 13,500 ऐड करूँगा तो 44,000 आएगा। साथ में मटेरियल लगा है 15,750 का और लेबर लगी है 12,250 का। एक मिनट, ये 44,000 कैसे आए? ये 54,000 आने चाहिए थे। जी हाँ, 9,000 गलत हो गया ना टोटल, वही मुझे कुछ गड़बड़ लगी इसमें। 54,000, 15,750, 11,250, 90,000। तो 90,000 जो है इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है 15,000। ये 90,000 है इतना और 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक जो है प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूड है, यानी ओवरहेड का हमें अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, अलग रखना है उसे। तो यदि 90,000 में 15,000 का प्रॉफिट है तो 4,500 में कितना प्रॉफिट होगा ज़रा देख लें। 15,000 में अगर 90,000 में अगर 15,000 प्रॉफिट है तो 4,500 में कितना प्रॉफिट होगा? 15,000 का प्रॉफिट है 90,000 में, तो 1 रुपये में प्रॉफिट कितना है? इतना। तो 4,500 में प्रॉफिट कितना होगा? 750 का। तो 750 का प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट 750 का है और कॉस्ट एलिमेंट जो है वो 3,750 का है। अब दोबारा से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 90,000 मैंने ले लिया जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जो प्रोसेस 2 की कॉस्ट है। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट जुड़ा है बट प्रोसेस 2 के लिए तो कॉस्ट है 90,000 रुपीज़, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोसेस 1 से जो आया मटेरियल, लेबर और साथ में इसमें ओवरहेड भी जोड़ लेते हैं और माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू माइनस कर लेते हैं। कितना है? 4,500 प्रॉफिट के साथ हमने जोड़ा और प्रॉफिट के साथ ही हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी, तो हमें ये पता लग गया कि जो 90,000 रुपीज़ है वो प्रोसेस 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ओपनिंग था और आया, मटेरियल लेबर लगा, ओवरहेड लगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी, 90,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो मैं फिनिश्ड गुड्स में तो भेजूंगा बट प्रॉफिट जोड़कर भेजूंगा। और कितना प्रॉफिट जोड़ूंगा? 25%। 25% जो कि निकल कर आता है 22,500 का मैं प्रॉफिट और जोड़ूंगा प्रॉफिट, और अब मैं फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करूंगा। तो फिनिश गुड्स में कितने की कॉस्ट जा रही है? फिनिश गुड्स में कितने की कॉस्ट जा रही है दोस्तों? देखिए कॉस्ट तो इतने की जा रही है 7,500 प्लस 40,500 प्लस 15,750 प्लस 11,250 प्लस 4,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,750। कॉस्ट का माइनस करा तो पता लगा कि 75,750 की तो कॉस्ट जा रही है और जो प्रॉफिट है दोस्तों, जो प्रॉफिट का एलिमेंट फिनिश गुड्स में जा रहा है वो है 1,500 प्लस 13,500 जो कि प्रोसेस 1 से आया बट उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, प्लस 22,500 का प्रॉफिट हमने जोड़ा है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 25% जोड़ा है, माइनस 750 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक में। तो 36,750 का जो है प्रॉफिट का एलिमेंट है जो एक्चुअली में रियलाइज नहीं किया है, कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ है, बट प्रोसेस 1 ने पैसा कमाया, प्रोसेस 2 ने उस पर और पैसा कमाया, और जो फिनिश गुड्स में जा रहा है वो
75,750 का कॉस्ट जा रहा है और 36,750 का प्रॉफिट जा रहा है। टोटल करेंगे 1,12,500 आएगा। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी दोस्तों दे रखा है, वो है 22,500। कहाँ दे रखा है ये देखिए 22,500। इसमें प्रॉफिट कितना है 8250, प्रॉफिट का एलिमेंट है 8250। बाकी क्या है कॉस्ट है। प्रोसेस 2 से जो आया कॉस्ट कितनी आई है 75,750। जो फिक्टिशियस प्रॉफिट है जबरदस्ती दिखाया है हमने वो है 36,750, उसका हिस्सा है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस करके दिखाया है, आप लोग यहाँ पर भी अलग से माइनस करके दिखा सकते हैं। फिनिश गुड्स के लिए आपकी बुक में लाइन लिखी थी जो प्रोसेस 2 से आता है, कितना आया 75,750, 75,750 और प्रॉफिट का एलिमेंट था 36,750। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचता है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पर, जी हाँ गिवन है 11,250 का क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है। आपको देखना है इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितना होगा। देखिए यदि मैं दोनों को ऐड कर लूं जो प्रोसेस 2 से आया है तो टोटल बनता है 1,12,500। यदि इसमें प्रॉफिट 36,750 है तो यहाँ पर जो 11,250 आ रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक में, इसमें प्रॉफिट कितना होगा ज़रा आप देख लेंगे। 36,750 का प्रॉफिट है जो प्रोसेस 2 से मेरा आया है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी बच गई है 11,250 की बची है, हाँ जी। तो इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितना होगा 3675, इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ भी दिखा सकते हो राइट साइड में, इन्होंने नेगेटिव दिखाया डेबिट साइड पर, इनका प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है, आप लोग राइट साइड में भी दिखा सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में जो है सेल्स गिवन है 1,40,000 की, यानी फिनिश्ड स्टॉक को बेचकर आपने कितना कमाया। अगर आपने 1,40,000 में सेल करी है, हालांकि फिनिश स्टॉक में जहां तक पैसे आए थे वो 1,23,750 के आए थे, दैट मीन्स कि आपने 16,250 रुपए का और प्रॉफिट बुक करा है सेल पर। तो जब फिनिश स्टॉक से जा रहा है सामान तो 1,40,000 का जा रहा है, जिसमें कॉस्ट एक्चुअल तो 82,425 ही है, बाकी जो है हमने प्रॉफिट रियलाइज करा है। प्रोसेस 1 में प्रॉफिट निकाला, प्रोसेस 2 में प्रॉफिट निकाला, फिनिश्ड स्टॉक में भी प्रॉफिट रियलाइज करा है गुड्स को बेचते टाइम। कितना करा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16,250, क्योंकि जो फिनिश स्टॉक के एंगल से 1,23,750 का मुझे पड़ा वो मैं 1,40,000 का आगे दे रहा हूँ। यही तो लिखा हुआ है कि जो सेल्स हुई है वो 1,40,000 की हुई है, दैट्स वाई 1,40,000 यहाँ पर लिखा है और कॉस्ट एलिमेंट अपने कॉस्ट को ऐड कर दिया, बाकी जो बचा वो है आपका प्रॉफिट एलिमेंट। ऐसे कर कर दिखाया है। जिस प्रॉफिट एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो 41,325 तो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 का प्रॉफिट है और 16,250 फिनिश गुड्स का प्रॉफिट है, यानी फिनिश स्टॉक सेल करने पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। जो प्रोसेस 2 तक प्रॉफिट हुआ था वहां तक का प्रॉफिट अलग देखा हमने और उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो अलग देखा, सबसीक्वेंट प्रॉफिट। तो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन गिवन था। हालांकि आपके बुक में जो है उसमें प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को एज अ नेगेटिव फिगर यहाँ दिखाया है, जबकि आप इसको राइट साइड भी दिखा सकते हो 4,500, 3,750, 750 जैसा हमने अपने एग्जाम्पल में किया था। तो दिखाने के तरीके अलग हैं। हो सकता है कि आपको ये पढ़कर समझ में ना आए, तो जैसे हमने किया वैसे भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कवर हो गया है। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है एक ऑपरेशन कॉस्टिंग का छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, इसको ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। This product costing system is used when an entity produces more than one variant of final product using different materials but with similar conversion activities, which means conversion activities are similar for all the product variants but materials differ significantly. Operation costing method is also known as hybrid product costing system, as material costs are accumulated by job order or batch wise, but conversion cost, that is labor and overhead cost, are accumulated by department, and process costing methods are used to assign these costs to products. Moreover, under operation costing, conversion costs are applied to products using a predetermined application rate. This predetermined rate is based on budgeted conversion cost. For example, a company is manufacturing 2 grades of product. एक है डिलक्स, एक है रेगुलर. Both the products passes through a similar production process but require different quality and quantities of raw material. मतलब दोनों अलग अलग रॉ मटेरियल है, बट लेबर जो है वो काम कर रही है, दोनों पर ही काम कर रही है.
जिन प्रोसेसेस में होकर जाएगा वो सारे प्रोसेस सेम है, सिर्फ मटेरियल दोनों पर अलग अलग लगा है, सिर्फ मटेरियल दोनों पर अलग अलग लगा है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब और बैचेस और यूनिट्स ऑफ टू वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एक्टिविटीज need not to be identified with the product variants as both the product requires similar activities for conversion. Hence conversion activity costs are accumulated on the basis of departments or processes only. Example of this industry are ready-made garment, shoe making, jewelry etc. ज्वेलरी की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है। अब ये जो इतनी राम कथा यहाँ पर बताइए ऑपरेशन कॉस्टिंग में है कुछ नहीं है, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग ही। ऑपरेशन कॉस्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बट ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आप अलग अलग मटेरियल बना रहे हैं, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग मटेरियल है जिसमें अलग सामान लगता है, इसमें अलग सामान लगता है, इसमें अलग, इसमें अलग। जैसे गोल्ड के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं ना, शू मेकिंग में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, गारमेंट्स में भी आप देखेंगे तो अलग अलग क्वालिटी होती है। बना तो गारमेंट्स रहे हैं बट अलग अलग वैरायटी के बना रहे हैं जिसमें अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है। भाई ये सिंथेटिक है, ये कुछ और है, समझते हैं आप, अलग अलग मटेरियल यूज़ हो रहा है और मटेरियल अलग लगेगा, बट जो कन्वर्जन प्रोसेस है सबका सेम है। यानी लेबर काम करेगी उतना ही काम करेगी, ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होंगे उतना ही होगा, समय जो लगेगा उतना ही लगेगा, सिर्फ मटेरियल अलग लगा है, दैट्स इट। मान के चलिए कंप्यूटर को असेंबल करना है, अब उसमें आप चाहे 512 MB की रैम लगाएं या आप 1 GB की रैम लगाएं, लगाने में तो उतना ही टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मटेरियल अलग अलग लगा है बट बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही होगी इनमें। तो उस केस में हम एक एक प्रोडक्ट का या एक एक प्रोडक्ट की जो लाइन है उसका हम अलग अलग प्रोसेस नहीं बनाते, उसमें मटेरियल कॉस्टिंग तो हम अलग अलग करते हैं, कितना मटेरियल लगा है, और जो मटेरियल के बाद उस मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट लगी है जिसे हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट दे रखी होती है, तो मटेरियल के बाद की जो सब्सीक्वेंट कॉस्ट लगी है उसे कन्वर्ट करने के लिए जिसमें लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। कि मटेरियल में और क्या लगा जिससे वो कन्वर्ट हो गया फिनिश प्रोडक्ट में, जी लेबर और ओवरहेड लगा, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। तो ये आप प्रोसेसेस की निकालेंगे इन टोटालिटी विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल, दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और मटेरियल कॉस्ट तो आपने सबकी इंडिविजुअली निकाल ली, भैया ये ए ग्रेड का मटेरियल मैंने लगाया है, ये बी ग्रेड का लगाया है, सी का लगाया है, डी ग्रेड का लगाया है, 4 कैटेगरी मैंने लगाए हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत महंगा है, थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, सबसे सस्ता जो है डी है। तो मटेरियल की कॉस्ट तो आपने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर ली, कितना कितना मटेरियल लग रहा है इनमें, और जो बाकी थे उसे आपने एक्यूमुलेट कर लिया। अच्छा प्रोसेस 1 की ये कॉस्ट, प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 3 की इतनी है, फिर वो बाद में आपने चारों में जितने जितने यूनिट्स बनाए उसके रेशो में बांट दिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट दे रखा है ऑपरेशन कॉस्टिंग का, जिसमें कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। और एक थियोरेटिकल पार्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, और यही है। इसके बाद आपकी समरी गिवन है, दैट्स इट, सारे क्वेश्चन हो गए। और ये जो तीनों क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल में तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग इतना ही रिवाइज करिएगा अच्छे से। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, रीज़न बीइंग कि ऑडिट का बैच साथ में चल रहा है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए, इसे भी पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, और सब्जेक्ट्स में टाइम दीजिए, और ऐसे अपनी तैयारी करते रहिए। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ 1.5-2 महीने पहले हम कवर कर ही लेंगे सारी की सारी चीज़ें, ऑडिट भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी। तो आपको आराम से 1.5-2 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिलेगा रिवीजन के लिए, घबराने की बात नहीं है। बट आप साथ साथ में और सब्जेक्ट भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।